अंत्योदय की बात करते हैं, जो बच्चे बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनके लिए चिल्ड्रंस होम्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए CWCs बनाई जाती हैं, उन होम्स का बजट, उन बेसहारा बच्चों का बजट आपने 100 करोड़ कम कर दिया है। अंत्योदय की बात करते हैं आप, बिल्कुल रचा है। जुमलों की एक नई शुरुआत। इतिहास में इस देश के पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसे कितने आएंगे उस पर झूठ बोला जा रहा है। ये तो झूठ 1 महीने में, 1 साल में पकड़ा जाना है, फिर भी बोला जा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे लगता है सब लोग ही घर जाने की थोड़ी जल्दी में हैं, तो इसलिए मैं छोटा ही भाषण दूंगी। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगी। वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते जो आपने बजट पेश किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं पिछले कई दिन से आपको एक और मुद्दे पे भी बधाई देना चाह रही थी, उसका मौका नहीं मिला। एक गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो बयान दिया कुछ दिन पहले कि रमज़ान में राम और दिवाली में अली है, गंगा जमुना तहजीब की सच्ची बेटी होने का जो प्रमाण आपने दिल्ली वालों के सामने रखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो बजट अभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में रखा, उसको देख के ये समझ में आता है कि अक्सर मजाक में पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी क्यों कहा जाता है। पहले तो बड़े बड़े जुमले मोदी जी करते थे कि 15 लाख लेके आएंगे, फिर थोड़े छोटे जुमले करने लगे कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत करी। सिर्फ वादों में जुमले नहीं किए, उस पर तो मैं आई जाऊंगी बाद में। इस बार पैसा कहां से आएगा बजट में, उस पर जुमलों की ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। टैक्स कहां से आएगा, राजस्व कहां से आएगा, उस पर झूठ झूठ और केवल झूठ। जब बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैं भी सोच रही थी कि आखिर क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण था। यह आपकी बात सही है आशीष जी कि उसमें संविधान में नहीं लिखा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करना है, लेकिन 1951 से बजट में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत हो गई। 1964 से उसको अलग डॉक्यूमेंट बना के 51 से 64 तक वो बजट का हिस्सा होता था। 64 के बाद से उसको बजट से पिछले दिन प्रस्तुत किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो इकोनॉमी के ट्रेंड्स बताता है कि रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा। उसी के आधार पे एक GDP ग्रोथ के प्रोजेक्शंस होते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे जो निर्मला सीतारमण जी ने रखा वो GDP ग्रोथ के 6.5% के प्रोजेक्शंस बता रहा है, और उसी के आधार पे कितना टैक्स आने वाले सालों में आएगा उस इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया तो मैं सोच रही थी उस दिन के क्यों नहीं आया, पर जिस दिन बजट के आंकड़े देखे कि कितना प्रोजेक्टेड टैक्स रेवेन्यू है 68,700 करोड़ का, तो मुझे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे आ गया होता तो ये कितना निराधार आंकड़ा है ये दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने आ जाता। जब प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत दिए 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इनफैक्ट आप अध्यक्ष जी सतीश महाना जी आए हुए थे, माननीय स्पीकर साहब आए हुए थे, तो उनसे भी किसी मीडिया वाले ने पूछा कि अध्यक्ष जी क्या इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर नॉनदलेस अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं कोई बात नहीं,
उनको बोलने दीजिए विपक्ष को, तो नहीं तो ये कहेंगे हमें। ये मैं अब जैसे एक बजट का अनुमान आपने रखा कि रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या होंगे, मैं भी अपना एक रेवेन्यू एस्टिमेट आपके सामने रख देती हूँ कि मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा, तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। अब ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है कई हमारे विधायक साथी नए भी हैं, पहली बार भी विधायक बने हैं। दिल्ली आपके बगल में, वो पहली बार बने हैं ना, तो दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे जो पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में डाला होता है उतना लोन दिल्ली की सरकार स्मॉल NSSF लोन, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। अब आपने 50% या 100%, दोनों ही हो सकता है, तो आपने उसका आंकड़ा दिखाया है कि 15,000 करोड़ हम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50% ले सकते हैं तो 30,000 करोड़ कम से कम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये राज्यसभा में पंकज चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, 2023 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे साल भर पहले राज्यसभा में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही स्पीड से घट रहा है। दिल्ली में ये स्मॉल सेविंग्स फंड तकरीबन 10,000 करोड़ का होता था, 2020-21 तक 8,000 करोड़ पहुंच गया, 2023 के अंत तक ये मात्र 5,000 करोड़ रह गया। तो आप तकरीबन 2,500 करोड़ का, या हो सकता है 3,000 बहुत हो गया तो 5,000 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। 15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है, तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया। फिर कहा जी कि हम समन्वय से काम करेंगे, केंद्र सरकार पैसा देगी। मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हमसे तो नहीं बनती थी तो हमें नहीं देते थे। इनफैक्ट हमें तो जो 951 करोड़ कागज़ पे भी मिलते थे वो भी पिछले 2 साल से आए नहीं थे, कागज़ पे आए थे पर हमारे पास आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि जिस तरह से मोदी जी अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार की सरकार को में नीतीश जी को पैसा दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जी को पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली में अब उनकी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में भी देंगे। तो मैंने आंकड़े निकाले, मैंने कल से मैंने सोचा अपने बजट के अलावा केंद्र सरकार का भी बजट निकाल के देखा जाए कि आखिरकार कितना पैसा कौन से हेड में दिया जा रहा है। तो बिहार के पैसे तो मिल गए कि 1,43,000 करोड़ बिहार को दिए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भी पैसे मिल गए कि तकरीबन 60,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं, पर दिल्ली के पैसे मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ गए ये 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो आएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि ये पैसे कहाँ हैं जो केंद्र सरकार से आने थे। तो आपके बजट, दिल्ली सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2 हेड्स में पैसे आएंगे। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस फंड से देगा दिल्ली की सड़कों के लिए। तो हमने उसके भी कागजात निकाले कि कितने पैसे आएंगे। अब मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार के बजट के डिमांड नंबर 86 में स्कीम्स ऑफ स्टेट्स फाइनेंस्ड फ्रॉम सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिससे आप दिल्ली के लिए 1,000 करोड़ रुपए लाने वाले हैं, स्कीम्स ऑफ यूटीज फाइनेंस्ड फ्रॉम CRIF का टोटल कैपिटल बजट 396 करोड़ है। तो 396 करोड़ में से लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, पुडुचेरी को, सबको पैसा जाना है, दमन एंड दीव को जाना है, दादरा नगर हवेली को जाना है। उस 396 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 करोड़ लेके आएगी। आपने चमत्कार कर दिया। फिर आइए, आपने कहा फंड रिसीव फ्रॉम, हमें तो कागज पे पैसा मिलता था, इनको तो कागज पे भी नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर आइए फंड रिसीव फ्रॉम GOI फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो कल रात को मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला 2025-26 का डिमांड फॉर ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जब
ये जो डिमांड कितने पैसा दिल्ली को आएगा, मैंने कहा कहाँ है जी ये 6,000 करोड़ जो कैपिटल वर्क्स के लिए आने वाले हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, दूसरा निकाला, दिल्ली को मैं आपको बताना चाहूंगी उतना ही 951 करोड़ आज भी केंद्र सरकार के बजट में है। कोई 6,000 करोड़ नहीं आने वाला है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी सुन लें, दिल्ली के लोग भी सुन लें, बजट में कहीं पर भी 6,000 करोड़ का कैपिटल फंड का कहीं भी एक शब्द नहीं है। तो अब अगर आप हिसाब किताब लगाएं, थोड़ी सी अगर हम मैथ्स कर लें, 1 लाख करोड़ में से 5,000 करोड़ कम हुए टैक्स में, 10,000 करोड़ कम हुए NSSF लोन के, 7,000 करोड़ कम हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना था, आपका बजट हो गया है 78,000 करोड़। आप हम पे आरोप लगा रहे थे बजट हमने कम कर दिया, बजट तो हमारी सरकारों से आपने कम कर दिया। ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। ना सिर्फ इतना, एक नई शुरुआत, अभी एक नई शुरुआत, अभी हमारे कई साथी यहाँ पे खासकर हरीश खुराना जी अभी बात कर रहे थे कि जी फिस्कल डेफिसिट। आपको ये जान के खुशी होगी कि उसमें भी एक नई शुरुआत आपकी सरकार ने करी है। आतिश जी एक सेकंड जी, सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं 2-4 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी। मैं 2-4 मिनट 2 मिनट में 2-3 मिनट में कंक्लूड कर दूंगी। अच्छा ठीक है, सदन का समय 1 घंटा, सदन का समय 1 घंटा और बढ़ाने का प्रस्ताव है। हाँ तन्विंदर जी सही है। तो 1 मिनट वो कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी जी हाँ जी, आधा घंटा कह रहे थे, फिर 1 घंटा कर दिया, अभी थोड़ी देर में 1.5 घंटा। मालवा जी मैं से 2 या 3 मिनट ना कहे कि मुझे समय कम दिया गया, इसलिए विपक्ष के नेता ये ना कहे मुझे समय कम दिया गया। नहीं, कल का भी कर लो ना, कोई कल नहीं, कौन आज सा निकल रहा है, 1 घंटे का समय यही रोक लो, कल ही चलते यही। विपक्ष देखिए, ये सदन विपक्ष का पूरा सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो हुआ, हम जानते हैं हमारे साथ क्या, हमें 1 मिनट भी नहीं मिलता था विपक्ष के नेता को समय। 1 मिनट से 1.5 मिनट में माइक बंद, लेकिन हम 1 घंटा बढ़ा रहे हैं कि उनको कोई समय की कमी ना रहे। तो अब सदन तैयार है, पारित, ठीक है, कंटिन्यू करिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बस 2 या 3 मिनट में और लूंगी। तो बजट का एक्चुअल साइज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी पता होना चाहिए, दिल्ली वालों को भी पता होना चाहिए। 78,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ के गुब्बारे में से हवा निकाल लीजिए, वो आने वाले नहीं है। अब घाटे की बजट, फायदे की बजट, आप एक बार ये डॉक्यूमेंट निकाल, बजट एट अ ग्लांस। आपके ही डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 25-26 में 13,702 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट, दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की बात कर रही है। तो 2 चीज देख लीजिए, जुमले का बजट के पैसा आने नहीं वाला, दूसरा फिस्कल डेफिसिट 13,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आपकी सरकार लाने वाली है। बाकी और 2-3 चीजों पे जो एक्सपेंडिचर की हैं उस पे ध्यान दिलाना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। दिल्ली इतना इन्फ्लेटेड बजट के बावजूद भी इंपॉर्टेंट हेल्थ फैसिलिटीज का बजट काटा जा रहा है। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट, चाचा नेहरू अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल का बजट 65 करोड़ रुपए से कम कर दिया गया। आचार्य भिक्षु तो आपकी विधानसभा में है। हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे थे हम कैट्स एम्बुलेंसेज लेके आएंगे, जल्द से जल्द लेके आएंगे। उनको पता नहीं था कि मुख्यमंत्री महोदया ने उनकी कैट्स एम्बुलेंस का भी बजट 25 करोड़ से काट दिया है। क्या लेके आएंगे वो जल्द से जल्द। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, कई विधायक यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के मुद्दे पे बात कर रहे थे। पिछले साल की तुलना में 500
500 करोड़ बजट कम हुआ है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में गलियां बनने के लिए, सीवर लाइन डलने के लिए, पानी की लाइनें डलने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलने वाले इंसेंटिव्स, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्कीम्स को 30 करोड़ से कम कर दिया गया है। आप बात करते हैं अंत्योदय की, डिसेबिलिटी पेंशन, दिव्यांगजनों की पेंशन का जो आपने अलॉटमेंट रखा है वो पिछले साल से 35 करोड़ कम है। आंगनवाड़ी में मिलने वाला सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो महिलाएं अपने घर लेके आती हैं, उसका आपने 100 करोड़ का बजट काट दिया है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अंत्योदय की बात करते हैं, जो बच्चे बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, जिनके लिए चिल्ड्रंस होम्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए CWCs बनाई जाती हैं, उन होम्स का बजट, उन बेसहारा बच्चों का बजट आपने 100 करोड़ कम कर दिया है। अंत्योदय की बात करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बजट में इतिहास रचा है, बिल्कुल रचा है। जुमलों की एक नई शुरुआत। इतिहास में इस देश के पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसे कितने आएंगे उस पर झूठ बोला जा रहा है। ये तो झूठ 1 महीने में, 1 साल में पकड़ा जाना है, फिर भी बोला जा रहा है। 78,000 करोड़ के बजट को 1 लाख का बताया जा रहा है, घाटे का बजट लाया जा रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वालों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चिल्ड्रंस होम्स की, आंगनवाड़ी में खाने की मिल रही थी, उनका खात्मा किया जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का बजट।